स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली ट्विटर को पूरी तरह से, जब मैं पूरी तरह कहता हूं मतलब 100% हिस्सा जो है वो एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। और ये आप देख सकते हो, एलॉन मस्क हैज टेकन कंट्रोल ऑफ ट्विटर एंड फायर्ड इट्स टॉप एग्जीक्यूटिव। अब क्या है कि ट्विटर में जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स देखोगे आप, तो वहां पर इंडियंस देखने को मिलेंगे, जैसे पराग अग्रवाल हो गए CEO, इनको यहां पर तुरंत आते ही फायर कर दिया गया। और ये आप देख सकते हैं यहां पर जो सबसे पहला ट्वीट था एलॉन मस्क का ट्विटर खरीदने के बाद, उन्होंने किया है द बर्ड इज फ्री। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जो पिछला प्रकरण है पिछले 6 महीने में किस तरह से चीजें चेंज हुई और फाइनली एलॉन मस्क ने इसको क्यों खरीदना पड़ा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ का जो आखिरी बैच है वो यहां पर इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर। तो इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 19,000 में पूरा कोर्स मिल जाएगा हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और यहां पर आप देख पाओगे इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके मेंस एग्जाम के लिए मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो नाउ फाइनली एलॉन मस्क हैज बिकम द ट्विटर्स न्यू ओनर। तो पूरी तरह से जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने अब ट्विटर को ओन कर लिया है। लगभग $44 बिलियन के आसपास की डील हुई है। कैसे हुई, क्या हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सामने चीज निकल कर आई वो ये है कि आते ही उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पर्संस को यहां पर फायर कर दिया। सबसे पहला जो टॉप पोस्ट होता है दैट इज CEO का, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, दैट इज पराग अग्रवाल, इनको यहां से नौकरी से निकाल दिया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल, उनको यहां से निकाल दिया। और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गडे, उनको यहां से निकाल दिया गया है। यहां पर एलॉन मस्क ने आरोप लगाया कि इन्होंने मिलकर उनको मिसलीड करने की कोशिश की गई है। अप्रैल से लेकर अभी तक आपने कई सारे प्रकरण देखे होंगे, कई बार लगा होगा कि ट्विटर जो है वो खरीद लिया जाएगा एलॉन मस्क के द्वारा, कभी लगा नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन उन सभी चीज़ों के बीच में यहाँ पर एलॉन मस्क के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो लोग हैं वो लगातार एलॉन मस्क को मिसलीड कर रहे हैं, ये आरोप था। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लेकर, नंबर ऑफ फेक अकाउंट्स को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर एलॉन मस्क कंप्लेन कर रहे थे। और एक प्रकार से ट्विटर पर भी आप देखोगे तो पराग अग्रवाल और एलॉन मस्क के बीच में कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर खरीदा और इनको यहां पर फायर किया, स्पेशली पराग अग्रवाल को, उसके बाद पराग अग्रवाल को एस्कॉर्ट किया गया ट्विटर के हेडक्वार्टर से, यहां से जो है एक प्रकार से बच के उनको वहां पर निकलना पड़ा। चलिए इस पूरे डील के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। $44 बिलियन का डील, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो डील हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्या हुआ था कि एलॉन मस्क ने रिवील किया कि उनके पास ट्विटर का 9.2% हिस्सा है। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी कंपनी होती है, तो जैसे कि मान लो भारत में रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, तो रिलायंस है तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा 100% हिस्सा मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी और जो अंबानी फैमिली है उनका हिस्सा लगभग 50% के आसपास है, और बाकी का 50% कुछ इसमें से पब्लिक के पास है, कुछ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि 4 अप्रैल को एलॉन मस्क ने रिवील किया कि 9.2% स्टेक ट्विटर का वो एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। और ये 9.2% स्टेक, लेट मी टेल यू, ये किसी सिंगल पर्सन के पास सबसे हाईएस्ट स्टेक था, एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ ट्विटर। और लगातार अब पहले भी आप देखिए तो एलॉन मस्क कंप्लेन करते रहते थे ट्विटर के बारे में कि ट्विटर जो है वो फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं करता, जो ट्वीट्स होते हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप को यहां से बैन कर दिया गया था ट्विटर ने, तो उसमें भी क्रिटिसाइज किया था एलॉन मस्क ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर फ्री स्पीच को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके अलावा यहां पर जैसे ही वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने, उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन करूंगा। बोर्ड मतलब कि जो कंपनी को चलाता है, जो इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो बोर्ड
के मेंबर के तौर पर वो वहां पर जाएंगे और जो भी डिसीजन लेना होगा वो यहां पर लेंगे। लेकिन आखिरी मिनट पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बोर्ड ज्वाइन नहीं करूंगा। इनफैक्ट वो पूरे ट्विटर को खरीद लेंगे और हर एक शेयर के लिए $54 वो प्रोवाइड करेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा पिछले एक साल का मैं आपको शेयर प्राइस दिखा रहा हूं, ये अप्रैल का महीना है। जब ये अनाउंस किया गया था 4 अप्रैल को, तो आप देख सकते हो 5 अप्रैल को ही ये जो शेयर प्राइस है ट्विटर का, उसमें एक बहुत बड़ी उछाल आई थी। और जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है जब भी कोई कंपनी एक्वायर होती है, क्योंकि यहां पर जो ट्विटर का प्राइस है वो लगभग $38-39 चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंस किया गया, जो ट्विटर का प्राइस है पर शेयर वो चला गया $50 के आसपास। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क ने यह कहा कि वो हर एक शेयर $54 में खरीदने के लिए रेडी हैं। लेकिन उसके बाद से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर ट्विटर का प्राइस फिर नीचे चला गया, फिर कभी ऊपर, ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली ये जो ट्विटर का प्राइस लास्ट जो कल बंद हुआ है वो है आपका $53.7। ये मैं डॉलर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये $53 पर अब बंद हो गया है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है 100% हिस्सेदारी किसकी है? एलॉन मस्क की हो गई है। मतलब कि जब पूरी हिस्सेदारी एलॉन मस्क की है तो कोई भी शेयर इसका पब्लिक के पास नहीं है, और इसीलिए फ्राइडे से ये जो शेयर्स में ट्रेडिंग है वो आपका बंद कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बताया गया। खैर जो भी है, यहां पर हुआ क्या कि अप्रैल के महीने में ही, मतलब 2 हफ्ते बाद जो है, बताया जाता है कि ट्विटर और एलॉन मस्क के बीच में फाइनली यहां पर प्राइस को लेकर एग्रीमेंट हो गया कि ये 53 या $54 में यहां पर एलॉन मस्क हर एक शेयर को खरीदेंगे। और एलॉन मस्क ने कहा कि यहां पर हम इस पूरे ट्विटर को खरीदने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये अनाउंसमेंट तब किया गया था जब एलॉन मस्क ने कोई ड्यू इंटेलिजेंस नहीं किया, डिलीजेंस नहीं किया। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा पैसा लगाया जा रहा है, $44 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आप देखते हो उस कंपनी की पोटेंशियल क्या है, उसमें कहीं फ्रॉड तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आप चेक करते हैं, तब आप यहां पर डील करते हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने ऐसे ही अनाउंस कर दिया यहां पर कि हम इस कंपनी को खरीदेंगे। लेकिन उसके कुछ हफ्ते बाद ही आप देखोगे तो एलॉन मस्क के द्वारा फिर से यहां पर सेकंड थॉट दिया गया। एलॉन मस्क ने यहां पर पब्लिकली कंप्लेन कर दिया कि ट्विटर ने जो उनको जानकारी दी है ट्विटर के बारे में, मतलब ट्विटर के लोगों ने, जो पराग अग्रवाल और बाकी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी है। जैसे कि ट्विटर अनाउंस करता है कि उसके अकाउंट में इतने सारे स्पैम अकाउंट्स हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने कंप्लेन किया नहीं, यहां पर जो स्पैम अकाउंट्स हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। तो ट्विटर ने एक प्रकार से झूठ बोला है एलॉन मस्क को, ऐसा एलॉन मस्क का कंप्लेन था। और इसीलिए एलॉन मस्क के जो लॉयर हैं उन्होंने लगातार एक्विजिशंस लगाया ट्विटर के ऊपर कि वो यहां पर जितनी भी प्रॉपर जानकारी है वो नहीं दिया जा रहा है एलॉन मस्क को। इसके अलावा एलॉन मस्क, आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने ट्विटर को नोटिस भी भेज दिया 8 जुलाई को, और ये नोटिस में ये कहा कि हम ये जो डील है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। मतलब कि जो हम प्लान कर रहे थे, डील हुआ था हमारा कि $44 बिलियन में पूरे ट्विटर को खरीद लिया जाएगा, इसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूं। ऐसा यहां पर हम अब ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही क्या होता है, ट्विटर उल्टा यहां पर केस दर्ज करा देता है एलॉन मस्क के ऊपर कि एलॉन मस्क अब डील से पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि यहां पर आप समझिए, हर एक शेयर के लिए $54 देना ये कोई छोटी बात नहीं है। जो ट्विटर का प्राइस चल रहा था उस समय जब एलॉन मस्क ने अनाउंस किया था, ट्विटर का हर एक शेयर का प्राइस था $38 के आसपास। लेकिन क्योंकि जस्ट अनाउंस किया गया और $54 बोला गया, तो ये अपने आप में एक बहुत ओवर प्राइस्ड हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, ट्विटर को भी लग रहा था कि यहां पर जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं एलॉन मस्क, एक्चुअल में ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। खैर जो भी है, यहां पर ट्विटर ने कंप्लेन कर दिया, केस दर्ज कर दिया एलॉन मस्क के खिलाफ कि अब वो इस डील से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उसी के समय के बीच आपको याद होगा कि लगातार जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, अभी भी बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को देखते हुए। और यहां पर जो शेयर्स के प्राइस हैं अलग अलग कंपनीज के, वो गिर रहे थे। और ट्विटर का भी जो शेयर प्राइस है आप देखोगे वो लगातार यहां पर गिरते गिरते आपका $35 के आसपास आ गया था। ठीक है, $35 $40 के आसपास आ गया था। तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क को भी लग रहा था कि ये तो काफी ज्यादा भारी सौदा हो गया है, यहां पर इस कंपनी को खरीदना मतलब काफी सारा पेमेंट करना होगा। और इसीलिए ट्विटर भी ये बात कह रहा था कि एलॉन मस्क इस डील से इसलिए पीछे हटना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने ओवरपेड कर दिया है इसके लिए। एंड ज़्यादातर लीगल एनालिस्ट यही कह रहे थे कि अगर ये केस कोर्ट में चलेगा तो यहाँ पर ट्विटर की ही जीत होगी, क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हो गया था कि एलॉन मस्क पूरे ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदेंगे। फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि ऑन October 4
एलॉन मस्क ने एक और यू टर्न ले लिया। जैसे ही एलॉन मस्क के खिलाफ ट्रायल स्टार्ट होना था कोर्ट के अंदर, उसके जस्ट पहले ही, क्योंकि वहां पर जो जज हैं जहां पर केस दर्ज हुआ था, उन्होंने 28 अक्टूबर का डेडलाइन दे दिया था। तो जैसे ये ट्रायल स्टार्ट होना था, एलॉन मस्क ने यहां पर एक और यू टर्न लिया। फाइनली ये कहा कि हम ट्विटर को खरीद रहे हैं और ये पूरे $44 बिलियन की जो डील है वो कल ही खत्म हुई है और इसीलिए आज इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है। और जैसे ही यहाँ पर ये डील हुआ, आप देख सकते हो एलॉन मस्क ने अपना जो ट्विटर प्रोफाइल है वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चीफ ट्वीट, मतलब कि वो एक तरह से चीफ हैं, सबसे हेड हैं ट्विटर के। एंड सिंस देन आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे चीज़ें की जा रही थी, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं वो ट्विटर के हेडक्वार्टर में चले गए सिंक के साथ। ये हाथ में आप देखोगे तो ये सिंक है उनके, और इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया लेट दैट सिंक इन, मतलब एक प्रकार से जोक है और एक तंज कसा जा रहा है ट्विटर के ऊपर ही, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क ने यहाँ पर एक और एश्योरेंस दिया एम्प्लॉयज़ को कि जो बात कही जा रही है कि 7500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि पहले क्या था कि ट्विटर के द्वारा कई सारे जोक्स लिए जा रहे थे एलॉन मस्क के ऊपर, तो वो सारी चीज़ों को जो एलॉन मस्क हैं वो नहीं देखेंगे और यहाँ पर लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगे, ऐसा उनके द्वारा, क्योंकि एक डर लग रहा था बहुत सारे लोगों में जिनकी नौकरी थी कि क्या उनकी नौकरी चली जाएगी एलॉन मस्क के आने से, लेकिन एलॉन मस्क ने कहा कि ऐसा नहीं है। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो मेन मकसद है आगे चलकर वो ये है कि ट्विटर में जो बोट्स हैं उसको हराना, उसको ख़त्म करना, और जो एल्गोरिदम है उसको और सही तरीके से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना। आज के डेट में ट्विटर में बहुत सारा वॉयलेंस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हेट जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिवीजन देखने को मिलता है, और इस तरह की चीज़ें हम ख़त्म करेंगे और सेंसरशिप को भी लिमिट करेंगे। जिस प्रकार का सेंसरशिप ट्विटर लगाता है, मनमानी करता है, उसको भी हम कम करेंगे। ऑल्दो एलॉन मस्क ने ये नहीं बताया है कि वो सारी चीज़ें कैसे अचीव करेंगे, कैसे सेंसरशिप को कम करेंगे, हेट और डिवीजन को कैसे कम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एलॉन मस्क ने नहीं बताई हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने यहाँ पर एक और चीज़ बोला है, ध्यान से समझिएगा इसको, क्या लिखा है, द रीज़न आई एक्वायर्ड ट्विटर इज बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन टू हैव अ कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर। मतलब कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके पास एक कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर होना चाहिए जो कि एक हेल्दी डिबेट पर बिलीव करती हो, वॉयलेंस पर रिजॉर्ट ना करें, राइट विंग और लेफ्ट विंग में जो चीज़ें डिवाइड हो गई हैं उसके बेसिस पर नहीं, लेकिन एक कॉमन चीज़ें हों जिससे लोग आपस में सही तरीके से रह सकें। इसके लिए हमने यहाँ पर फ्यूचर सिविलाइजेशन के लिए ट्विटर को एक्वायर किया है। इसके अलावा यहाँ पर एलॉन मस्क ने पहले ये भी बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट ब्लॉक किया गया है उनको हम वापस ले आएंगे। लेट्स सी वो आते हैं कि नहीं। खैर जो भी है, यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो ट्विटर की पॉलिसीज़ हैं क्या वो बड़े पैमाने पर चेंज होती हैं एलॉन मस्क के आने से। ऑल्दो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, लेकिन कितना चेंज होगी वो देखने वाली बात है। तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अभी जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा फीचर सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी से रिलेट करता है इन चार में से? इसका राइट आंसर आपको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों आप बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि सिर्फ 19,000 में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें अनेक फीचर्स होते हैं। आई होप कि आप इस जो लास्ट बैच है जिनका भी बचा है उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।